नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। सीएम भजनलाल शर्मा एक दिवसीय भीलवाड़ा दौरे पर मंगलवार को आए। यहां पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरने के साथ ही नगर निगम परिसर में संचालित हो रहे शहरी सेवा शिविर में पहुंचे। यहां शिविर का अवलोकन करने के साथ ही विभाग के अधिकारियों से शिविर के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कुछ लाभार्थियों ने संवाद किया, लाभार्थियों का पट्टा वितरित किया, फिर टाउन हॉल में गए। वहां लाभार्थियों का सम्मान करने के उद्देश्य से सभा की गई। पहले सांसद दामोदर अग्रवाल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने सभा को संबोधित किया। फिर सीएम ने शिविर की खूबियां गिनाने के साथ ही कांग्रेस को उनके शासनकाल की नाकामियां गिनाई। सीएम शर्मा ने कहा कि सच्ची राजनीति और भ्रष्टाचारी वाली राजनीति में फर्क होता है। हम सच्ची राजनीति करते हुए लोगों की सेवा करते हैं, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में महिलाओं और किसानों की हालत खराब थी। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे थे। 2 साल में हमारे कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चलाए जा रहे पखवाड़े को लेकर कहा कि वे हमेशा आखिरी पंक्ति पे खड़े व्यक्ति को लाभान्वित करना चाहते हैं। उसी भावना के साथ हम सेवा शिविर चला रहे हैं ताकि आमजन का काम हो सके। मोदी जी ने पहले स्वच्छता का संदेश दिया तो देश भर में स्वच्छता को लेकर अलग चक गई। फिर बढ़ते लिंगानुपात को रोकने को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जिसके चलते लिंगानुपात की स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब एक पेड़ मां के नाम अभियान से पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाई। इस अभियान में हम जोरों शोरों से आगे बढ़ रहे हैं, पर्यावरण बढ़ रहा है। सीएम शर्मा ने अपने कार्यकाल की खूबी गिनाते हुए बताया कि पहले लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मामले होते थे, लेकिन हमारे शासनकाल में अब नहीं होते। कोई करेगा नहीं, अगर करेगा तो बचेगा नहीं। सीएम शर्मा टाउन हॉल से रवाना होकर सदर बाजार में गए। वहां व्यापारियों से संवाद किया और जीएसटी बचत उत्सव के बारे में जागरूक किया। इसके बाद हमीरगढ़ में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर में गए, वहां अवलोकन किया। इसके बाद हमीरगढ़ फ्लाइंग स्कूल का उद्घाटन किया। चलते रहो भाई, चलते रहो आगे। आप थोड़ा पीछे चलिए भाई, थोड़ा आगे चलो। रस्सा मंगा लो, रस्सा। आज हमारा यहाँ शिविर है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये शिविर हमारे हर व्यक्ति जिसका कोई काम है, छोटे छोटे काम है, हमारी माता बहनें हैं, हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, उनको इन शिविरों का फायदा कैसे मिले। दूसरा कि बदलता मौसम है, आप सभी हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बदलते मौसम में थोड़ा स्वास्थ्य में भी दिक्कत आती है कि नहीं आती है? खांसी, जुकाम, बुखार, खुजली, ये सब होता है कि नहीं होता है? मौसम बदलता है तो ये भी होता है। तो इसके माध्यम से आपके स्वास्थ्य शिविर भी लग रहे हैं, तो उसको दवाई आपको घर बैठे यहाँ उसकी दवाई भी आपको मिलेगी, जिससे आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपना काम करते रहें। हमारे छोटे छोटे काम होते हैं, हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन हर व्यक्ति के काम आते हैं। तो इनको जाना पड़ता है आपको। आपका कहाँ लगता है इनका? एसडीएम ऑफिस। एसडीएम ऑफिस यही है, यही है, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर जाना पड़ता है, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आपके पास यही बनाने आ गए, आपके ये विद्यालय है कि निकाय, नगर पालिका है, नगर पालिका में ही आपके आ गए।
तो मेरा कहना है कि आपको इस तरह के लाभ भी मिल रहे हैं। इस हवाई पट्टी से बहुत बड़ा फायदा होगा। भीलवाड़ा आध्यात्मिक आधुनिकता का अनूठा संगम भी है। यहाँ भीलवाड़ा जहाँ राम सैनिक संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध रामद्वारा स्थित है, भगवान देवनारायण की भी पावन स्थली है, हरिणी महादेव मंदिर है, सरस्वती धाम मंदिर जहाजपुर है, जैन समाज का यह पवित्र तीर्थ मंदिर है। राजस्थान की पावन भूमि के एविएशन इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिख रही है। आज यहाँ केवल एक एकेडमी का उद्घाटन नहीं हो रहा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प में राजस्थान का नाम दर्ज हो रहा है। यह वो ऐतिहासिक क्षण है जब वीरों की भूमि राजस्थान से निकले पायलट पूरे विश्व के आसमान में तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि राजस्थान सरकार ने जब राइजिंग राजस्थान किया था तो उसके अंतर्गत इस अकादमी को हमीरगढ़ भीलवाड़ा एयरपोर्ट पर भूमि उपलब्ध करवाई गई थी, जिस पर बहुत कम समय में फ्लाइंग शुरू हो जाएगा। यह दिखाता है कि निवेशक राजस्थान की एविएशन पॉलिसी पर भरोसा कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान का यह महाअभियान आज हमीरगढ़ की इस धरती से एक नया आयाम ले रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के महान संकल्प से प्रेरित होकर राजस्थान आज एविएशन क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राजस्थान का प्रतिभावान युवा पायलट ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अभी हमारे युवाओं को अब इसके लिए प्रदेश में ही अवसर मिलेगा। हेलो, आपके अपने शहर भीलवाड़ा में गरबा पंडाल किराए पर मिल रहा है, वो भी देव गार्डन रिसोर्ट में। और यहाँ पर आपको मिलेगा गार्डन एरिया, लाइट, डीजे, स्क्वायर एंड कंप्लीट सेटअप। और इतना ही नहीं, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहे हैं डीजे स्मोकर और एंकरिंग के लिए आ रहे हैं आदर्श पारा सर। अरे रुको, इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेगा सेल्फी बूथ, गेम्स और भी बहुत कुछ। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं आरपीसी इवेंट और देव गार्डन रिसोर्ट। और इतना ही नहीं, गरबा पंडाल का सेटअप बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, जो कि शहर के बीचों बीच देव गार्डन रिसोर्ट में है। और इसी के साथ आप 50 से 500 मेंबर की बुकिंग भी करवा सकते हैं। और ये कोई भी ग्रुप, कोई भी संस्था, कोई भी कोचिंग बुक करवा सकता है। और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और विजिट करें देव गार्डन रिसोर्ट। रमता है रंग माज जगने जोता। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होते ही भीलवाड़ा के गरबा पांडालों में इस बार माहौल बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। हिंदू परंपरा और मर्यादा की रक्षा के लिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब गरबा महोत्सव में वही प्रवेश पा सकेगा जो तिलकधारी होगा और आधार कार्ड दिखाएगा। यही नहीं, शराब पीकर आने वालों और दूसरे धर्म के लोगों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। गरबा पांडालों में रविवार रात से ही नया नियम लागू किया गया। प्रवेश द्वार पर दुर्गा शक्ति की महिलाएं और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने गंगाजल से तिलक लगाया और आधार कार्ड देखकर पहचान सुनिश्चित की। इस व्यवस्था का सीधा उद्देश्य आयोजकों के अनुसार हिंदू परंपरा को सुरक्षित करना और लव जिहाद जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना है। गरबा पांडालों में रविवार रात से ही यह नया नियम लागू किया गया। बजरंग दल के जिला संयोजक सुरेश शर्मा ने बताया कि गरबा महोत्सव में महिलाएं परंपरागत वेशभूषा में ही शामिल होंगी। जींस और शर्ट पहनकर आने वाली युवतियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्हें पहले ही स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि यदि गरबा करना है तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप परिधान पहनकर ही आना होगा। शर्मा ने कहा कि गरबा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि शक्ति की उपासना है। ऐसे में इसमें अश्लीलता और आधुनिक फैशन की कोई जगह नहीं है। जैसे कि हम भारत में देख सकते हैं कि लव जिहाद, असामाजिक तत्वों का जो बहुत गहरा इनका एक गठन है और इनके एक संगठन है इनका, वैसे ही हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हमने भी हमारे कुछ नियम बनाए हैं, जैसे कि आधार कार्ड और टीका लगा के प्रवेश देते हैं हम हमारे पंडाल में। ये हमने सोचा है इस बार और हम इस पर नियम बना चुके हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। जैसे कि हमारे भाई बहन सब इस नियम को फॉलो कर ही रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब भाइयों ने टीके लगा रखे हैं और हमें इससे बहुत खुशी है। और हम और बहुत ज़रूरी ये है कि हमने आधार कार्ड भी चेक किया है इसके अंदर। हमने जैसे कि चेतावनी बोर्ड भी लगा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जैसे पुरुषों के लिए यहाँ वेस्टर्न जो कपड़े हैं बहनों को हमने वो विनती करी है उनसे कि वेस्टर्न कपड़े ना पहने। और यहाँ पे फ़ोन भी अलाउ नहीं है रिकॉर्डिंग वगैरह करना किसी के लिए।
आपका नाम बताएं। मेरा नाम अरविंद शर्मा। हम बजरंग दल के कार्यकर्ता भीलवाड़ा के जहाँ पे भी अपने प्रोग्राम हो रहे हैं माता जी के, सब जगह जाकर चेक कर रहे हैं कि अपने टीके वगैरह का प्रयोग करके ही एंट्री दी जा रही है। सबका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और जगह जगह पोस्टर लगा रखे हैं कि अराजकता नहीं फैले कहीं भी, और धर्म के प्रति सबको बढ़ावा मिले कि अपने धर्म को जाने, अपने धर्म के लिए आगे बढ़ें। और हाँ, ये भी अपने एक पहल की गई है कि वेस्टर्न कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा है पूर्णतया, कि सबको यही कहा गया है कि भारतीय वेशभूषा में ही प्रवेश मिलेगा, अन्यथा अगर आप वेस्टर्न कपड़ों में आते हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुरेश शर्मा। देश में बढ़ रही है घटना को देखते हुए, जो लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है और भी कई सारी घटनाएं बढ़ रही है, उसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जो ये निर्णय लिया है, हम उनको मद्देनजर रखते हुए तिलक लगाकर आधार कार्ड चेक कर ही अंदर एंट्री दे रहे हैं। किरण शर्मा। श्री बाबाधाम शक्तिपीठ पर विशेष नवरात्र महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शक्तिपीठ को मनोरम लाइटों, झंडियों, चूनर डेकोरेशन, रंग बिरंगी झिलमिलाती फर्रियों व फूलों से सजावट की गई तथा मां के दरबार में यज्ञशाला को सुसज्जित किया गया तथा व्यवस्थित ढंग से सभी भक्तजनों को दर्शन हो सके, ऐसी व्यवस्था श्री बाबाधाम परिवार के सेवादारों द्वारा की गई। श्री बाबाधाम के पंडित शिव प्रकाश जोशी, पंडित योगेंद्र शर्मा, आचार्य गोविंद गौतम द्वारा मंत्र उच्चारण व विधि विधान के साथ हवन पूजन कर घट स्थापना की। महाआरती में माताजी का विशेष आशीर्वाद रहता है, जिससे हर भक्त की मनोकामना सच्चे मन से करने पर इस आरती में पूर्ण होती है। नवरात्र महोत्सव में सायकाल 7:15 बजे महाआरती होती है। सायकाल आरती के बाद पूरे मंदिर प्रांगण व मंदिर के बाहर तक भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहते हैं। आरती के बाद मेहंदी लेने वाले भक्तों की भी कतार लग जाती है। भक्तों के जोड़े से संतान प्राप्ति के लिए गोद भरी जाती है। इसके बाद तलवार का झाड़ा लगाया जाएगा। शारदीय नवरात्रा का आज दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है। नवरात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है और शक्तिपीठों के ऊपर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। अभी हम आए हैं भीलवाड़ा शहर के प्रसिद्ध बाबा धाम मंदिर के अंदर, जहां पर हम देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहां पर हैं। साथ ही बाबा धाम का जो प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर किसी प्रकार का चढ़ावा यहाँ पर नहीं चढ़ता है और चढ़ावे के रूप में केवल यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जिसके अंदर रक्तदाता रक्त देकर मां के चरणों में अरदास लगाते हैं। और यहाँ की जो धारणा है, कई यहाँ की अलग विशेषता है, इसी को लेकर हम यहाँ के जो श्रीमंत हैं विनीत जी, इनसे चर्चा करेंगे। जी, बाबा धाम मंदिर है, नवरात्रा का दिन चल रहा है, आज शारदीय नवरात्रा का दूसरा दिन है, किस प्रकार यहाँ विधि विधान से पूजन आयोजन किया जा रहा है? नवरात्रि पर्व की सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। श्री बाबा धाम एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ किसी तरह का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, रुपया, नारियल, अगरबत्ती, पैसा, प्रसाद कुछ भी नहीं चढ़ता है। यहाँ प्रतिदिन 5 पंडितों के साथ पूजा अर्चना सुबह 6 बजे से चालू हो जाती है। हजारों भक्तजन, पैदल यात्री यहाँ पर माता जी की अर्जी लगाने के लिए आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी भक्त की कोई भी इच्छा हो तो माता जी तुरंत प्रभाव से पूरी करती है। और यहाँ जो माँ आप बैठे हुए देखें, वो खड़ी मूर्ति है। बाकी सब जगह हम देखते हैं कि दुर्गा माँ शेर के ऊपर विराजी हुई है, लेकिन यहाँ की खासियत है कि यहाँ खड़ी हुई माता जी माँ अन्नपूर्णा वैष्णो देवी के रूप में विराजमान है। और भी मंदिर की कई विशेषताएं हैं यहाँ पर। रेणु मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है, साथ ही यहाँ परिक्रमा करने से जो क्या है यहाँ पर रेणु मुक्तेश्वर गौरीशंकर महादेव जो विराजमान हैं, वहाँ पर गुरुवार के दिन चने की दाल चढ़ाई जाती है, जिससे आपके सभी ऋण उतरते हैं। और चने की दाल जो है जो मंदिर के द्वारा निःशुल्क दी जाती है, उसमें आपके आर्थिक, सामाजिक जितने भी प्रकार के जो धर्मशास्त्र में ऋण बताए हैं, सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिलती है और गुरुवार के दिन चने की दाल चढ़ाई जाती है। मनसा मैया का जो स्थान है, वहाँ पर लच्छा बांध करके आपकी मनोकामना बोली जाती है। जैसे ही मनोकामना पूरी हो जाती है तो मंदिर में उसके प्रति कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है। आप बाहर कहीं पर भी गायों को चारा डालें, कबूतरों को मक्की, अनाज इत्यादि डालें तो धर्म का बढ़ावा मिलता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। गरबा का आयोजन किया जा रहा है माता रानी के सामने ही, और नवरात्र का चल रखा है आयोजन यहाँ हो रहा है। यहाँ नवरात्रि में जो इस बार 10 दिन की जो नवरात्रि आई है, इसमें माता जी हाथी पर सवार होकर के आई है। हाथी पर सवार होकर जब भगवती आती है तो खुशहाली लेकर के आती है। तो इस बार 10 दिन की जो नवरात्रि आई है, उसमें तीज की वृद्धि हुई है। तीज की वृद्धि का मतलब होता है धन धान्य का प्रतीक है। और नवरात्रि में हमारे यहाँ गरबा का जो कार्यक्रम रहता है, वो प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक का कार्यक्रम रहता है। इस बार एक दिन अधिक है, तो यहाँ पर सुंदरकांड का भी आयोजन होगा। सायंकालीन जो मंदिर का अनवरत सुंदरकांड
रक्तदान जो निःशुल्क चल रहा है वो भी यहाँ पर आयोजित होगा अंतिम दिन के नवमी के दिन। और नवमी पे यहाँ पर विशेष दुर्गा हवन होता है, विशेष आहुतियों के साथ जो विशेष औषधियों के द्वारा सम्मिलित करके हवन किया जाता है, सभी भक्तों के द्वारा आहुति लगाई जाती है उसमें। और कन्या पूजन होता है नवमी के दिन, उसमें असंख्य कन्याएं आती हैं, उनकी गिनती का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, 1000, 2000, 3000 तक की कन्याएं आगे तक बढ़ती जाती है। हर साल प्रतिवर्ष कन्याएं बढ़ रही है और मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार उनका भोजन और प्रसाद वितरण किया जाता है और जन सामान्य भी प्रसाद लेते हैं। और नवमी के दिन विशेष भंडारा भी लगाया जाता है जिसमें कन्याओं का पूजन होता है। कन्याओं को अलग अलग सामग्री दी जाती है जिसमें उनको पेंसिल वगैरह जो ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिले और रबड़ वगैरह उनको ताकि शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ें, और उनको धन कम दिया जाता है और ये चीज़ें दी जाती है जिससे वो कन्याएँ शिक्षा के प्रति अग्रसर हो। बिल्कुल, तो नवरात्रि के अवसर पर हम देख सकते हैं कि माता रानी का पूरा यहाँ पर मनोहारी श्रृंगार यहाँ पर किया हुआ है और बाहर से जिस तरह कह सकते हैं कि श्रद्धालु लगातार यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और भी हमारे साथ मौजूद है पुजारी जी, इनसे भी चर्चा करते हैं क्या क्या आयोजन और यहाँ पर किए जा रहे हैं नवरात्रि में। मनसापुर मैया की लच्छे बांधने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और ये ऐसा मंदिर श्री बाबाधाम अन्नपूर्णा वैष्णो मैया विराजमान है और इनके साथ भैरू जी विराजमान है, बालाजी विराजमान है, ऋण मुक्तेश्वर गौरी शंकर भी विराजमान है, सिद्धि के साईनाथ विराजमान है। ये गौशाला भी है, गौशाला भी रोज़ सुबह 7:30 बजे आरती होती है, उसके बाद 7:15 बजे विशेष आरती रहती है। यहाँ के जो सेवादार हैं बाबूलाल जी, इनसे भी चर्चा करेंगे। जी बाबूलाल जी, एक अलग हटके ये शक्तिपीठ है क्योंकि यहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ता और लगातार श्रद्धालु आते हैं। 12 ही महीने अलग अलग आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं, सुंदरकांड का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। क्या है पूरा इसमें क्या है, परम श्रद्धेय गुरुवर विनीत जी अग्रवाल के आशीर्वाद से यहाँ नवाचार करते हुए कार्यक्रम रहते हैं। अभी गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद रहता है कि प्लास्टिक मुक्त इस परिसर में प्लास्टिक नहीं उपयोग में लिया जाता है और गुरुदेव का संदेश रहता है सभी भक्तों को यहाँ संस्कारों को निर्माण करने की भी व्यवस्था रहती है। हम लोग पर्यावरण को लेकर के आए दिन यहाँ पर्यावरण के कार्यक्रम भी करते हैं और अभी जैसा माननीय मोदी जी का संदेश है पूरे राष्ट्र को, उसके अंतर्गत परम श्रद्धेय गुरुदेव का यह भी मैसेज है कि हमको स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी अपनाते हुए भारत को विकसित भारत बनाना है। हम लोग धार्मिक के साथ में आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना भी यहाँ लेते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेवाड़ अंचल का ऐसा प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जहाँ हजारों भक्तजन आते हैं और अपनी मन की मुराद पूर्ण करके और धर्म का लाभ प्राप्त करते हैं। जी, तो नवरात्रि के अवसर पर बाबा धाम मंदिर के साथ ही शहर के जो अन्य मंदिर है, रोडवेज स्टैंड हो गया, दुर्गा माता का मंदिर जो वन विभाग के पास में, इसके साथ ही शहर के समीप चामुंडा माता जी का मंदिर है और जिले भर के अंदर जो अन्य शक्तिपीठ है, धनोम माता जी, जोगनी माता जी सहित जो अन्य मंदिर है, वहाँ पर भी नवरात्र के अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। हेलो, आपके अपने शहर भीलवाड़ा में गरबा पंडाल किराए पर मिल रहा है, वो भी देव गार्डन रिसोर्ट में। और यहाँ पर आपको मिलेगा गार्डन एरिया, लाइट, डीजे, स्क्वायर एंड कंप्लीट सेटअप। और इतना ही नहीं, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहे हैं डीजे स्मोकर और एंकरिंग के लिए आ रहे हैं आदर्श पारासर। अरे रुको, इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेगा सेल्फी बूथ, गेम्स और भी बहुत कुछ। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं आरपीसी इवेंट और देव गार्डन रिसोर्ट। और इतना ही नहीं, गरबा पंडाल का सेटअप बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है जो कि शहर के बीचों बीच देव गार्डन रिसोर्ट में है। और इसी के साथ आप 50 से 500 मेंबर की बुकिंग भी करवा सकते हैं। और ये कोई भी ग्रुप, कोई भी संस्था, कोई भी कोचिंग बुक करवा सकता है और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और विजिट करें देव गार्डन रिसोर्ट। रमता ए रंगमाज जगने जोता। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187।
श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। स्थानीय माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा के भूगोल विभाग द्वारा राजस्थान भूगोल परिषद के 3 दिवसीय 51वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भिलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि भिलवाड़ा नगर निगम के महापौर राकेश कुमार पाठक रहे। सांसद अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस सेमिनार की थीम विकसित भारत 2047 वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बड़ी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया इस पृथ्वी और अंतरिक्ष को नहीं समझ पाई थी, तब भी भारतीय मनीषियों ने इसे भूगोल खगोल नाम दिया और इस भारतीय ज्ञान परंपरा को नमन करने का आह्वान किया। आज का भारत अपनी सकारात्मक सोच के कारण वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है। आयोजन सचिव काश्मीर भट्ट ने सभी अतिथियों का संक्षिप्त परिचय कराते हुए अधिवेशन की मुख्य थीम विकसित भारत 2047 पर्यावरणीय चुनौतियां और उनका समाधान पर विस्तार से प्रकाश डाला। महाविद्यालय के प्राचार्य संतोष आनंद ने कहा कि 3 दिवसीय राजस्थान भूगोल परिषद की इस राष्ट्रीय सेमिनार की थीम पर भूगोल वेताओं द्वारा गंभीर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा, जो पर्यावरणीय चुनौतियों के निदान में निश्चय ही कारगर साबित होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य वक्ता और राजस्थान भूगोल परिषद के महासचिव श्याम सुंदर भट्ट ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये धरती मेरा घर है और विश्व मेरा परिवार समझने से पर्यावरण के प्रति हमारी और वैश्विक दृष्टि में निश्चय ही बदलाव देखने को मिलेगा। पृथ्वी को घर परिवार मान लेने से भूगोल को समझना आसान होगा। डॉक्टर भट्ट ने राजस्थान भूगोल परिषद की स्थापना से लेकर हीरक जयंती वर्ष तक के इतिहास और परिषद की गौरवमयी उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। राजस्थान भूगोल परिषद के वर्तमान अध्यक्ष चंद्र विजय ढाबरिया ने विकास से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उपस्थित भूगोल वेताओं एवं विद्वानों से विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली अनुसंधान पद्धतियों की खोज करने का आह्वान किया। करना चाहता हूं कि उन्होंने इस आयोजन की जिम्मेदारी हमको सौंपी और 51वें अधिवेशन की जिम्मेदारी हमें दी। एक बहुत बड़ा मणिकांचन योग है। राजस्थान भूगोल परिषद के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं परसों, साथ ही इस महाविद्यालय ने 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। ऐसे सुनहरे मणिकांचन योग, जिसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं सोने पे सुहागा वाली स्थिति बनी, और इस वर्ष में यह RGA का आयोजन भीलवाड़ा को दिया गया, उसके लिए हम RGA के अत्यंत आभारी हैं। नवरात्र महापर्व में बनेड़ा में इस वर्ष भी पैदल यात्रियों के लिए विशाल भंडारे की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसको लेकर क्षेत्र के युवाओं में जोरदार उत्साह जोश है। जोगणिया माताजी एवं धनोप माताजी के पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए बनेड़ा में सगत जी महाराज के सामने विशाल भंडारे का शुभारंभ किया गया। अमावस्या से शुरू हुआ ये भंडारा दुर्गा अष्टमी तक चलेगा। मां सिद्धिदात्री मंदिर गौशाला प्रांगण आदर्श नगर भिलवाड़ा में 11 दिवसीय धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम प्रभारी कैलाश सोनी ने बताया कि भव्य कलश यात्रा को विधि विधान से पूजा अर्चना कर भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने प्रातः 9:15 बजे शुभ मुहूर्त पर प्रस्थान करवाया। महिलाओं द्वारा कलश श्रीफल धारण कर बल्लेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर आदर्श नगर बस्ती के मुख्य मार्गों से होते हुए मां सिद्धिदात्री मंदिर पहुंची तथा दोपहर 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त पर घट स्थापना हुई।
सांगानेर में भगवान भोलेनाथ के दरबार में 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र में अखंड रामचरितमानस के पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी राम भक्त बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ भाग ले रहे हैं। रामायण मंडल के सदस्य रामदयाल कुठारी एवं सुरेंद्र ने बताया कि सांगानेर रामायण मंडल द्वारा प्रतिमास अखंड रामचरितमानस के पाठ का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें सांगानेर की समस्त माता और बहनों का विशेष सहयोग रहता है। अकोला में छल माता मंदिर पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। मां दुर्गा समिति के सदस्य नारायण तेली ने बताया कि पंडित ओम राजस्थला द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। वहां पर स्थानीय निवासी पुजारी दुर्गालाल माली, सोहन दादीज, किशन सेन, सुभाष असावा अन्य सदस्य मौजूद थे। बरुंदनी में चामुंडा माता मंदिर पर गरबा महोत्सव शुरू हुआ। पुजारी सत्यनारायण पाराशर ने बताया कि बरुंदनी चामुंडा मंदिर में माता रानी के मंदिर में घट स्थापना विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बाजार में भक्तों की भीड़ लगी रही। माता रानी के चुनरिया व श्रीफल लेने के लिए बाजार में चहल पहल रही। इसके साथ ही कस्बे के विभिन्न मोहल्लों व क्षेत्र के गांवों में शाम से लेकर रात्रि तक गरबा नृत्य आयोजन होगा, जिसमें महिलाएं और युवक व युवतियां प्रारंभिक वेशभूषा में भाग लेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।